भैया अगर आपके पास में भी फेसबुक का पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी क्या होने लग गया है कि फेसबुक सभी लोगों को एक फॉर्म भेज रहा है, वो भी उनके घर पर जो भी उन्होंने कंप्लीट एड्रेस डाला है ना, उस घर पे एक ऑफिशियल पोस्ट कर रहा है। मेटा की तरफ से वो पोस्ट आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर पूरा एक फॉर्म है। फॉर्म के अंदर पूरी डिटेल्स है, वो है टैक्स आईडी वेरिफिकेशंस को लेकर। अब प्रॉब्लम ये है कि जिन जिन के घर पे आ रहा है वो हर एक बंदा परेशान हो रहा है कि सर आखिर में ये क्यों आया, किस लिए आया, हमारी पेमेंट रोक दी जाएगी, क्या होगा। तरह तरह के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर लोग कंफ्यूज बहुत ज़्यादा। लेकिन देखो आपकी इस वीडियो के अंदर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। क्या हमारी पेमेंट बंद हो जाएंगी, क्या उस फॉर्म का भर के कुछ रिप्लाई करना है, या एक्चुअल में करना क्या है उस फॉर्म का। जो हम देखो अभी आपको लग रहा होगा कि मेरे पास तो आए ना, हम कहीं वीडियो देखें। लेकिन भैया एक बात बताएं, जब आएगा ना भैया आपके पास है ये फॉर्म, तब फिर बोलोगे अरे यार काश वाली वीडियो देख लिए होते, समझ लिए होते तो काफ़ी काम आ जाता। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि इस पूरी वीडियो को ध्यान से समझ लो। वो फॉर्म क्यों भेजा जा रहा है, उसको रिप्लाई करना है या पैसा बंद हो जाएगा, एग्जैक्टली होने क्या वाला है आपके साथ में, पूरी डिटेल्स में समझो स्टेप बाय स्टेप, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो कि आखिर में पैसा बंद होगा या नहीं होगा, और होगा तो होगा क्या आपके साथ में। तो देखो आपको मैं हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहा हूँ, उन सब चीज़ों को पूरा समझो। जैसे देखो आप यहाँ पे ध्यान से आप नोटिस करोगे, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक पूरा फॉर्म दिखा देता हूँ। मैं अभी हमारे पास जो फॉर्म आ रहा होगा ना, कुछ इस तरीके से एक फॉर्म आ रहा होगा जिसका नाम है 1042S, और उसके ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा आएगा फॉरेन, और यहाँ पे लिखा है फॉरेन पर्सन्स यूएस सोर्स इनकम सब्जेक्ट टू विद होल्डिंग। और ये देखोगे यहाँ पे पूरा आपका अमाउंट भी लिखा आएगा कि इतना कोड है, इतना अमाउंट है, बहुत सारे। और इतना ही नहीं, आपको बताऊँ कि बहुत सारे लोगों का पेमेंट भी ना बहुत ज़्यादा कट रहा है। मान लो आया अकाउंट में 800 रुपये, पेमेंट बनी 800 रुपये, कट के पता चल रहा है वो 700, 600, 500 ऐसे करके। तो ये सब लफड़ा क्या है ये समझो पहले। तो सबसे पहले तो भाई ये जो फॉर्म है ना, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, सबसे पहले क्या हो रहा था कि आपको याद होगा कि जब टैक्स आईडी वेरिफिकेशन की बात होती थी, सबसे पहले आता था टैक्स आईडी वेरिफिकेशन का, जिसमें आप इस तरीके से W8BN फॉर्म भरते थे। उसके बाद में डायरेक्ट आए कि आप डायरेक्ट जो है फॉर्म फिलअप करो और अपने आप PDF में आता था ऑनलाइन सब। उसके बाद फिर एक नया अपडेट आया, उस अपडेट में आया कि आपको जस्ट एक लिंक देता था, उसमें आप प्रोसेस करते थे, सारा वहाँ पे सेलेक्ट करते थे, पैन कार्ड नंबर डालते थे, लास्ट में डिजिटल सिग्नेचर आता था, और उसके अंदर 0% भी, ये सब चीज़ आपने किया होगा अगर आपने कोई भी सेटअप किया होगा तो। बट उसके बाद भी अगर ये फॉर्म आ रहा आपके पास में, तो क्या हमें इसको फिल करके आगे भेजना है या नहीं। तो सबसे पहली चीज़ एक बात बताऊँ कि भाई देखिए US के साथ में ना हमारी भारत की ना, हमारी इंडिया की क्या समझौता है, किस चीज़ के ऊपर, टैक्स के ऊपर। जो टेरिटरी होती है ना, उसमें जो समझौता हुआ है 30% का अदर कंट्रीज़ के साथ। बट हमारी कंट्रीज़ के साथ में मैक्सिमम जैसे यूट्यूब के केस में क्या है 15% है, 15%। तो इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें हैं ये। बट ओवरऑल एक ही चीज़ समझो भाई, अगर आप प्रॉपर टैक्स और फॉर्म नहीं भरोगे तो पैसा ज़्यादा कटेगा। बट अगर आपके पास में भी ऑफलाइन भी ऐसा अगर आप पोस्ट आ रहा, कॉरियर के माध्यम से आ रहा है, तो हो क्या रहा है देखो, अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे ना, आपका इसमें पैन कार्ड नंबर, आपका एड्रेस, आपका अमाउंट, हर चीज़ें मेंशन होगी। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म के अंदर एक स्पेशली यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है। देखो क्या लिखा है, आप देखो यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे एक चीज़ लिखा है नीचे, आप देखोगे 4-5 फॉर्म आया होगा आपके पास, पूरा 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, आपके पास ऑफिशियली आया होगा, जिसमें लिखा है कीप फॉर योर रिकॉर्ड्स। तो देखो ये क्या बेसिकली पता भाई, ये आपके पास फॉर्म आ रहा है आपके रिकॉर्ड्स के लिए रखने के लिए। आप समझो क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपकी अर्निंग ज़्यादा हो रही है, राइट, तो आपको पता जब पैसा ज़्यादा बढ़ेगा, कमाई ज़्यादा होगी, तो आपको ITR वगैरह फिल करना पड़ेगा। तो हो क्या रहा है कि मेटा आपके पास में जो भी टैक्स काट रहा है, अब मेटा टैक्स कैसे काटता है वो भी समझो भाई। फॉर एग्जांपल मान लो, एक एग्जांपल समझते हैं कि आप आपने कमाई की $1000 की, $1000 आपने कमाए, और उसमें से $100 आपने कमाए सिर्फ US के नागरिक से। यानी जो अमेरिका के लोग हैं उन्होंने भी आपके कंटेंट को देखा, उनके माध्यम से आपने कमा लिए $100। तो आपको जो टैक्स पे करना पड़ता है वो $100 के ऊपर करना पड़ता है, ना कि ओवरऑल पूरे अमाउंट के ऊपर करना पड़ता है। 1000 की कमाई हुई, बट एक्चुअल में जितना US के लोगों ने देखा उसके हिसाब से आपका वहाँ पर टैक्स करता है, और उसी टैक्स का आपको यहाँ पर पूरा फॉर्म भेजता है कि भैया ये आपका टैक्स का पूरा डिटेल्स है, इसको आप संभाल के रख लो। क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, स्पेशली मेंशन है कीप फॉर योर रिकॉर्ड्स, यानी आप इसको संभाल के रखिए। जैसे क्या होता है, आप इंश्योरेंस लेते हैं ना,
तो जब आप इंश्योरेंस लेते हो तो क्या होता है, आप पर्चा संभाल के रखते हैं ताकि जब आपको कभी उसकी ज़रूरत पड़े तो आप फटाक से उसको हॉस्पिटल्स के अंदर आप लगा देते हैं, यही होता ना। तो ये वाला फॉर्म आपके तब काम आएगा जब आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख। जब आप टैक्स वगैरह फिल करना स्टार्ट कर देंगे, ITR वगैरह डालना स्टार्ट कर देंगे, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको टैक्स में आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ये सब चीज़ें आप दिखा के आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा जब आप ITR वगैरह भरने लग जाएंगे। तो ओवरऑल गाइस कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक अच्छा आपके काम आएगा, इसको आप संभाल के रखिए। अब जितने लोगों का ये डाउट था ना कि इसको हमें पोस्ट करना है, फिल करके डालना है, क्या है मामला, ये सब कुछ नहीं है। जस्ट एक टैक्स जो US के नागरिकों से जो आपने कमाया है जो पैसा, उस पर जो टैक्स लग रहा है उसका पूरा चिट्ठा फेसबुक आपके पास में भेज रहा है, मैक्सिमम लोगों को ऑफिशियली भेज रहा है। एडसेंस के अंदर, यूट्यूब के अंदर बात करें तो एडसेंस में भी ऐसे था कि आपको ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन लेना है, तो लोगों ने मोस्टली ऑनलाइन लिया तो वो मेल पे वो आ जाता, पूरा डिटेल्स आ जाता है। बट फेसबुक भी आने वाले टाइम पे करेगा कि ये जो पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए आप ऑनलाइन ले लो, ताकि आपके घर पे ऐसा पूरा चिट्ठा इकट्ठा ना होता रहे। सो गाइस आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी कि क्या है मामला पूरा। तो ओवरऑल एक ही चीज़ है, आपको टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है। जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे आप काम करते रहिए, आपको कोनो को रिप्लाई नहीं करना, किसी को कुछ नहीं भेजना। हाँ, इसको संभाल के रखिए, क्योंकि जब आप ITR वगैरह फिल करेंगे, जब टैक्स वगैरह की बारी है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, जब आपकी कमाई ज़्यादा होगी। अब बात ज़्यादा और कम की नहीं है, संभाल कर रखोगे तो आपका फ़ायदा है, नहीं संभालोगे तो फिर आपको आगे कल को ज़रूरत पड़ी तो आप ढूंढोगे भी परेशान होगे। तो ओवरऑल एक ही चीज़ है कि आपके बेनिफिट का, आपको कोई रिप्लाई नहीं करना, कहीं कुछ नहीं करना, सब पेमेंट आती रहेगी। जस्ट फॉर रिकॉर्ड्स के लिए फेसबुक आपके पास भेज रहा है कि हम इतना आपका टैक्स काट रहे हैं। इसको आप संभाल के रखिए, जब आप ITR भरें तो आप उसको लगा दीजिएगा, दिखा दीजिएगा। तो आई होप कि सब लोगों का क्लियर हो जाएगा। वो लोग डर जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या है मामला। तो आई होप कि अभी सारे मामले आपके क्लियर हो गए। बाकी फिर भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और जिन लोगों के पास ऑफिशियली ये आया है, उनके घर पे पोस्ट आया, कमेंट बॉक्स में बताना और उसके अकॉर्डिंग आगे प्रोसेस। बस गाइस फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। बाय एंड जय हिंद।